अपराध की दुनिया का बादशाह बनने के लिए 6 दिसंबर को गुरुग्राम के ओम नगर स्थित शिव ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े दुकान मालिक को गोली मारने वाले तीनों बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह तीनों बदमाश ज्वेलर्स की दुकान पर लूटपाट करने आए थे, लेकिन दुकानदार की हिम्मत के सामने यह तीनों बदमाश सोना और चांदी तो लूटने में विफल रहे, लेकिन दुकानदार के मोबाइल को लेकर फरार हो गए। पुलिस तभी से इन तीनों बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने तीनों बदमाश को जेल रोड से गिरफ्तार कर पकड़े गए बदमाशों में विक्रम और विक्की, तुषार और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस की पकड़ में खड़े इन दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 6 दिसंबर को उन्होंने ज्वेलर्स की दुकान पर लूट के इरादे से धावा बोला था, लेकिन दुकानदार ने उनकी लूट का विरोध किया, जिसके कारण वह लूटने में तो सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने दुकानदार को गोली मार दी और पास ही दुकानदार का रखा मोबाइल लेकर फरार हो गए। क्राइम एसीपी प्रीतपाल सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले भी अपराधियों के खिलाफ सेक्टर 37 थाना में धमकी देकर फिरौती मांगने का मामला दर्ज है। यह दोनों आरोपी लोगों में दहशत बैठाकर अपना राज चलाना चाहते थे, लेकिन बदमाश अपनी चाल में सफल हों इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं। ये दिनांक 6/12/2022 को ओम नगर इलाके में लगभग 4:30 बजे के आसपास 3 नौजवान आके, जिन्होंने अपने मुंह ढाँप रखे थे और उन्होंने हाथों में वेपन ले रखे थे, और उन्होंने आके उस ज्वेलर पे फायरिंग की जिसमें वो घायल हुआ, और जिसके संबंध में हमने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो तीनों आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने ये तीनों ही गुड़गांव के ही रहने वाले हैं और इनकी पहचान विक्रम उर्फ विक्की, तुषार उर्फ गिल्लू व एक अन्य नौजवान था इसमें शामिल, उनको हमने काबू करके और आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनके पुलिस रिमांड 3 दिन का हासिल किया है। इन्होंने पूछताछ पे बतलाया है कि ये यहाँ पे टेरर बनाना चाह रहे थे, इस तरह से फायरिंग करके, ताकि लोगों से ये इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल कर सके। इस तरह की इनकी मंशा रही है और इसी मंशा को लेके इन्होंने एक 37 सेक्टर में दुकानदार था, उससे भी फिरौती की 10 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। उस मुकदमे में भी हमने कार्रवाई की है और इनकी आइडेंटिफिकेशन करके इन्होंने, इनमें से एक व्यक्ति ने बताया है कि उसी ने जाके वहाँ पे उस दुकानदार से अपने दूसरे साथी की बात कराई थी। इस तरह का इनका इरादा था, लेकिन उसमें ये सफल हो पाते उससे पहले गुड़गांव पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। रिमांड के दौरान इनसे जो संबंधित रिकवरीज हैं वो की जाएंगी। सर, किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये? इनका अभी तो अपना ही गैंग इन्होंने बना रखा था, बाकी इसमें कुछ लोग और भी शामिल हैं, उसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान हमारी कोशिश रहेगी उनको भी गिरफ्तार कर लें और उसके बाद और आगे की पिक्चर क्लियर हो पाएगी। सर, क्या उस दिन लूटपाट के लिए आए थे? आरोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं सर? जैसा कि मैंने बताया, ये इनके नाम विक्रम उर्फ विक्की और तुषार उर्फ गिल्लू है और एक अन्य साथी है इनका, और ये गुड़गांव के ही रहने वाले। कैसे टारगेट किया है ज्वेलर्स को और कितने टारगेट पे थे इनके ज्वेलर्स? इन्होंने इसकी पहले से रेकी की, ये उस इलाके को अच्छी तरह से जानते थे और वहां जाके फिर इन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया। और इसी तरह से जो दूसरा दुकानदार है जिसको इन्होंने एक्सटॉर्शन कॉल की थी, उसको भी पहले से जानते हैं। तो इस तरह की चीजें करके ही ये टेरर बनाना चाह रहे थे। सर, उस दिन लूटपाट के लिए आए थे ज्वेलर के यहाँ पे ये, या सिर्फ दहशत फैलाने के लिए आए थे? नहीं, अभी तक की जो पूछताछ सामने आई है उसमें इनके दोनों ही इरादे थे और इसमें ज्यादा अहम ये चाह रहे थे कि इससे हमारी दहशत हो और हम एक्सटॉर्शन दूसरे लोगों से और इनसे भी ले पाए। योजना कैसे बनाई सर कि इस तरह का काम करते हैं? ये पहले भी इनमें से एक व्यक्ति है जो पहले भी क्राइम में शामिल रह चुके हैं, तो उस तरह की चीजें दिमाग में रही हैं। और आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ
आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।